देश का बंटवारा 1947 का साया 1947 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इस साल दो नए देशों भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन यह बंटवारा बहुत दर्दनाक था, खून खराबा हुआ। ये घटना आज भी हमारे जहन में ताजा है और ये दिखाती है कि धार्मिक कट्टरता कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बंटवारे की वजह से दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ, जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दिलों पर गहरे जख्म छोड़ दिए। एक जाने माने हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपने खत में राष्ट्रपति जी को उस समय की याद दिलाई है। उनका कहना है कि बंटवारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के वादे के साथ हुआ था। ये वादा किया गया था कि जो हिंदू नए बने मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन शंकराचार्य जी का कहना है कि इस वादे को तोड़ा गया है। बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, में हिंदुओं की हालत देखकर पुराने वादे याद आते हैं जो पूरे नहीं हुए। वे बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से सताया जा रहा है और उन्हें किनारे किया जा रहा है, जो भारत के धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। शंकराचार्य जी की चिंता की जड़ इस विश्वास में है कि बंटवारा, जो हिंदू मुस्लिम सवाल का हल करने के लिए किया गया था, उसने ही आगे की कलह के बीज बो दिए। उनका तर्क है कि दो राष्ट्र सिद्धांत, जिसके आधार पर पाकिस्तान बनाया गया था, एक गलत सोच पर आधारित था। उनका कहना है कि इस सोच का साया आज भी भारत और उसके बाहर रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा और खुशहाली पर पड़ रहा है। ढाका से पुकार, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। शंकराचार्य जी ने अपने खत में बांग्लादेश में हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति का वर्णन किया है। उनका आरोप है कि उस देश में हिंदू समुदाय के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से भेदभाव, हिंसा और डराया धमकाया जाता है। वे मंदिरों को तोड़े जाने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने, जमीन हड़पने और हिंदुओं पर शारीरिक हमलों के कई उदाहरण देते हैं, जो अक्सर बिना किसी सजा के होते हैं। उनका कहना है कि ये अत्याचार सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी बीमारी का संकेत है। ये समाज में फैले पूर्वाग्रह और बांग्लादेशी सरकार द्वारा अपने अल्पसंख्यक नागरिकों की रक्षा करने में विफलता को दर्शाता है। शंकराचार्य जी का तर्क है कि बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता बढ़ने से स्थिति और भी बदतर हो गई है। उनका आरोप है कि बांग्लादेशी सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों में या तो सीधे शामिल है या फिर आंखें मूंदे हुए है। उनका यह भी तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मुद्दे पर ज्यादातर चुप्पी साधे हुए है और बांग्लादेश को उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। शंकराचार्य जी का खत बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद की एक गुहार है। वे भारत सरकार से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने और अत्याचार का सामना कर रहे लोगों को शरण देने का आग्रह करते हैं। वे भारत से सीमा पार अपने धर्म के लोगों की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने नैतिक दायित्व को पूरा करने का आह्वान करते हैं। जनसांख्यिकीय बदलाव, एक आने वाला संकट। शंकराचार्य जी का खत सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को उजागर नहीं करता है। वे भारत में हिंदू बहुसंख्यकों के लिए एक जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में जो देखते हैं, उसके बारे में भी चिंता जताते हैं। वे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के मुद्दे को इशारा करते हुए आरोप लगाते हैं कि यह भारत के जनसांख्यिकीय संतुलन को बदलने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका तर्क है कि अवैध प्रवासियों, मुख्य रूप से मुसलमानों का यह तांता भारत के कुछ सीमावर्ती राज्यों में केंद्रित है। उनका दावा है कि इससे सामाजिक तनाव, आर्थिक बोझ और आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। शंकराचार्य जी इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन को भारत को अंदर से कमजोर करने की एक बड़ी साजिश से जोड़ते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो इस जनसांख्यिकीय बदलाव के भारत की राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शंकराचार्य जी की चिंताएं हालांकि विवादास्पद हैं, भारतीय आबादी के एक वर्ग के साथ प्रतिध्वनित होती है। उन्हें डर है कि अनियंत्रित आव्रजन और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कथित नीति से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खतरा है। इस मुद्दे पर उनके बयानों ने भारत में राष्ट्रीय पहचान,
नागरिकता और प्रवासियों के एकीकरण के संवेदनशील मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। इसने अवैध आव्रजन से उत्पन्न चुनौतियों को भी सामने लाया है, एक ऐसी समस्या जिसने भारत की लगातार सरकारों को परेशान किया है। भाग 4, हिंदू राष्ट्र की मांग, समाधान या चुनौती। शंकराचार्य जी के खत का सबसे विवादास्पद पहलू वर्ष 2447 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उनकी मांग है। उनका तर्क है कि यह मांग उनके इस विश्वास से उपजी है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट किया जा रहा है और हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बनाया जा रहा है। वे एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म के बावजूद समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए हिंदू मूल्यों और संस्कृति को कायम रखे और उसकी रक्षा करे। वे स्पष्ट करते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बारे में उनका दृष्टिकोण धर्मतंत्र या बहिष्कार पर आधारित नहीं है। हालांकि इस मांग को विभिन्न वर्गों से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसा कदम भारतीय संविधान की भावना के बिल्कुल विपरीत होगा, जो अपने सभी नागरिकों को समानता और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उनका तर्क है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना लाखों गैर हिंदुओं को अलग थलग करने और उनका मताधिकार छीनने के समान होगा, जो भारत को अपना घर कहते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए शंकराचार्य जी के आह्वान ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति और सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका पर बहस को फिर से जन्म दे दिया है। इसने हिंदू समाज के एक वर्ग की चिंताओं और आकांक्षाओं को भी सामने लाया है, जो तेजी से बदलते भारत में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। भाग 5, राष्ट्रपति से अपील, भारत की आत्मा की रक्षा। शंकराचार्य जी का खत मूल रूप से भारत के राष्ट्रपति, संविधान के संरक्षक से एक अपील है। वे राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने और उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस उपाय करने का आग्रह करते हैं। वे इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक राष्ट्रीय संवाद का आह्वान करते हैं, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों, ताकि आगे का रास्ता निकाला जा सके जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करे। वे राष्ट्रपति से भारतीय संविधान में निहित न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को कायम रखने की प्रार्थना करते हैं। शंकराचार्य जी का खत बंटवारे के अधूरे काम और स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार, कथित जनसांख्यिकीय खतरे और राष्ट्रीय पहचान पर बहस के बारे में उनकी चिंताएं भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने के केंद्र में प्रहार करती हैं। उनका खित आत्मनिरीक्षण के लिए, बहुलवाद और सहिष्णुता के मूल्यों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता के लिए एक आह्वान है, जो भारत के लोकाचार को परिभाषित करते हैं। भाग 6, राष्ट्रीय सुरक्षा, दांव पर निष्क्रियता की कीमत। शंकराचार्य जी ने अपने खत का अंत एक कड़ी चेतावनी के साथ किया है। उनका तर्क है कि इन मुद्दों को नजरअंदाज करने से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। उनका तर्क है कि हिंदू बहुसंख्यकों में असुरक्षा और अलगाव की भावना सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा कर सकती है। वे चेतावनी देते हैं कि धार्मिक कट्टरता का उदय भारत के भीतर और उसके पड़ोस में भारत की आंतरिक शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। शंकराचार्य जी का खत, हालांकि उनकी धार्मिक मान्यताओं में निहित है, ऐसे मुद्दे उठाता है जिनके भारत के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा निहितार्थ हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ व्यवहार, भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव और राष्ट्रीय पहचान पर बहस के बारे में उनकी चिंताएं सभी आपस में जुड़ी हुई हैं और उनमें सामाजिक विभाजन और अशांति पैदा करने की क्षमता है। उनका खत कार्रवाई के लिए एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक आह्वान है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत एक परेशान दुनिया में आशा, शांति और प्रगति की किरण बना रहे। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। बंधुओं, बांग्लादेश में इस समय जो परिस्थिति बनी है और वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ जिस तरह का अत्याचार, अनाचार हो रहा है और उनकी जो परिस्थिति है, उनको देख करके
हृदय बहुत दुखी है। वेदना निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। चिंता चित्त को आच्छादित कर रही है। ऐसे समय में हम सबको क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, इसी का विचार मन में आता है। हिंदुओं के सार्वभौम गुरु होने के नाते, विशेष करके आसपास के जो हमारे हिंदू हैं उनके प्रति हृदय की गहरी जुड़ी भावना होने के नाते हमने ये चाहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ऐसे समय में हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। इसीलिए जैसे ही ये घटना वहाँ पर हुई थी, तख्तापलट हुआ था, उसी दिन हमने एक वक्तव्य वहाँ की सेना के नाम जारी किया था कि आपका ये दायित्व है, आपने निवर्तमान सत्ता से अपने हाथ में सत्ता ली है, आप आगे चल कर के जो भी करेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी कार्य है कि आप इस बारे में ध्यान रखें कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, परिवार रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की चोट चपेट न लगे, आँच ना आए। हालांकि वहाँ की जो सेना सरकार थी वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं रही और हम हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हुए और अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए हमने आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक पत्र भेजा है। उस पत्र को आप सबके सामने भी हम रखना चाहते हैं। पढ़ करके हम उसको सुना रहे हैं और फिर इस पर आप सबका भी सहयोग हम चाहेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को जो पत्र हमने लिखा है उसका प्रारूप ये है। महोदय, आप और राष्ट्र का सर्वविध उत्कर्ष हो, इस शुभाशंसा के साथ संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के गुरु होने के नाते मैं आपका ध्यान इस भयावह तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 ईस्वी के दिन हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात से उक्त देश में उसके मूल निवासी अल्पसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी निरपराध स्त्री, पुरुष एवं अबोध बालकों की नृशंस हत्या की जा रही है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदुओं की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। वहाँ की वर्तमान सत्ता हिंदुओं पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा किए जा रहे बर्बर अत्याचारों को रोकने में अब तक समर्थ नहीं हो सकी है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्ष 1947 में भारतवर्ष का विभाजन चरमपंथियों की इसी चिंतन धारा के आधार पर हुआ था कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, उपासना पद्धतियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, इतिहासों आदि के अंतर के कारण ये दोनों दो पृथक राष्ट्र हैं और इनसे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उनकी इसी सोच के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, जिसके कारण आज के ही दिन अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारतीय सेना के समक्ष किए गए आत्मसमर्पण के फलस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। विभाजन के पश्चात जब मुसलमान जनसंख्या का भारत से पाकिस्तान और हिंदू जनसंख्या का पाकिस्तान से भारत आव्रजन हो रहा था, उस समय उपद्रवियों ने कई लाख आवाजाही कर रहे लोगों की हत्या कर दी, जिसके कारण जनसंख्या की अदला बदली का काम रोक दिया गया और लुई माउंटबेटन की सलाह पर पाकिस्तानी सत्ता के शिखर पुरुष जनाब मोहम्मद अली जिन्ना तथा भारतीय सत्ता के कर्णधारों श्रीमान जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आश्वासन दिया
कि अब किसी को अपना देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है वहीं रहे, उनके धर्म, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा उन्हीं के मूल स्थान पर वहाँ की शासन सत्ता सुनिश्चित करेगी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में रह रहे वहाँ के मूल निवासी हिंदुओं को, जिनके कि पूर्वज विभाजन के पूर्व भारत के ही नागरिक थे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवाना या करना हिंदुओं के वोट से अर्जित बहुमत प्राप्त भारत की सरकार की न केवल नैतिक बल्कि वचनबद्धता जन्य जिम्मेदारी भी है। भारत संघ के द्वारा पारित किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 ईस्वी तक अफगान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से विस्थापित भारत में प्रवेश कर चुके हिंदुओं और उसके व्युत्पन्नों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान से भी यह द्योतित होता है कि वर्तमान भारत सरकार को अपनी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए वचन का न ही केवल बोध है बल्कि इसके लिए वह प्रतिबद्ध भी है। विविध माध्यमों से ज्ञात होता है कि भारत में 1.25 करोड़ के लगभग रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए रह रहे हैं। उनको अविलंब भारत से उनके देश में भेजकर भारत को अपना भार हल्का कर आपाततः हमारे हिंदुओं को, जिनके लिए यह राष्ट्र बना है, उन हिंदुओं को हिंदुओं के प्रबल समर्थक एवं रक्षक माने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली आपकी सरकार को तत्काल अल्पकालिक शरण देनी चाहिए। पश्चात उनके लिए बांग्लादेश के भीतर उनको सुरक्षित रूप से रहने की स्थायी व्यवस्था हेतु वर्ष 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शरणार्थियों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु उठाए गए कदमों की भांति सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में आपसे और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यह व्यक्तिगत और समस्त हिंदुओं की ओर से उनके जगत गुरु के रूप में यह साग्रह अनुरोध है कि जब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूपेण सुनिश्चित नहीं कर ली जाती, तब तक वहाँ से पलायन कर भारत की सीमा पर एकत्रित हुए करुणा की पुकार कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में सेना और प्रशासन के नियंत्रण में शरण दी जाए। हम ये वचन देते हैं कि उन शरणार्थी हिंदुओं के भोजन और वस्त्र पर होने वाले व्यय भार का वहन हम हिंदू धर्माचार्य, हमारे धर्मावलंबी और हमारे हिंदू धन कुबेर करेंगे। एतदर्थ हम सरकारी कोष पर भार नहीं आने देंगे। हमारी केवल यही आपसे पुकार है कि हमारे हिंदुओं की रक्षा करें। आपका और राष्ट्र का कल्याण हो। सनातन धर्मावलंबी हिंदू और उनके सभी व्युत्पन्नों का हितैषी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हमारी ओर से ये पत्र हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है। जैसा आपने सुना, हमने पत्र में ये जिम्मेदारी लेने के लिए भी वचन दिया है कि अगर आप हिंदू शरणार्थियों को बांग्लादेश से जो आना चाहते हैं भारत में आने देंगे, तो अगर उनके भोजन वस्त्रादि के लिए आर्थिक व्यय भार के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी मत हिचकिए। उसके लिए हिंदू समाज, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और पूरा करेंगे। हम केवल इतना ही इस पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर भारत की भूमि से ये संदेश विश्व में रहने वाले किसी भी कोने के हिंदू को नहीं गया कि हमारी भूमि भारत है, अगर कभी हमको कहीं समस्या हुई तो कम से कम भारत में तो हम जाएंगे तो वहाँ पर दरवाज़ा हमको खुला मिलेगा। अगर ये संदेश हम अपने हिंदुओं को नहीं दे सके तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक हिंदू को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि संकट में अगर हम पड़ेंगे, भले हम बाकी दिन कहीं रहें, लेकिन कभी संकट होगा तो भारत हम जाएंगे, वो हमारी भूमि है और वहाँ हमको आश्रय जरूर मिलेगा। इतना विश्वास तो कम से कम विश्व में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को भारत की सरकार को देना ही चाहिए। इसलिए तत्काल इस पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि इस पर तत्काल कोई न कोई निर्णय भारत की सरकार ले और उससे हमको अवगत कराए।